दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी, ग्रुप डी, आरपीएफ तथा अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो इसका ऑप्शन है ठोस से, तरल में, गैस में और वात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस में। ध्वनि तरंगें जो होती हैं सर्वाधिक तीव्र गति से ठोस में चलती हैं। ध्वनि जो होता है इसका मात्रक डेसिबल होता है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी और एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है वेस्कोटोमी, ट्यूबकोटोमी, न्यूरेटोटोमी, साइकेडेमी। तो इसका सही उत्तर है ट्यूबकोटोमी। स्त्रियों का जो नसबंदी होता है उसे ट्यूबकोटोमी कहा जाता है, जबकि पुरुष की नसबंदी को वेस्कोटोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1774 में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे। तो यह जो स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अधीन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है माना दर्रा एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, सिपकिला एवं यांग्याप दर्रा, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो इसका सही उत्तर है नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, जबकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में और जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो इसका ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का शहर
विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका ऑप्शन है अनाईमुड्डी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़। तो इसका सही उत्तर है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पहली ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु से संबंधित है, जबकि केरल में मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और कर्नाटक में यक्षगान नृत्य शैली है। नेक्स्ट है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो इसका सही उत्तर है भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। जो भाग 4 है इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल संबंधित है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह जो बातें हैं अनुच्छेद 1 में कही गई हैं। और भाग पूछेगा तो भाग 1 में ही अनुच्छेद 1 में ये बातें कही गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन है 320, 324, 322, 326। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी मांग तथा आपूर्ति दोनों स्थिर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था
औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और यह शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो इसका ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। जो पहला सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था वो थे मंगल पांडे। नेक्स्ट है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह जो है वह लखनऊ से नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल अवध के जो नवाब थे वजीद अली शाह उसकी पत्नी थी और वह ब्रिटिश कादिर को, अपने पुत्र ब्रिटिश कादिर को राजा बनाकर उनकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी और 1857 के विद्रोह में उन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वह तक्षशिला था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन है हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि, अब तो इसमें ऑप्शन है कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। वह 1000 सैनिकों को प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसे जो खरीदने वाला था उसका नाम था नुसरत खां, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इन्होंने ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद के अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका ऑप्शन है कि मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाला राजवंश मौर्य वंश था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त था, इसके गुरु थे कौटिल्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका ऑप्शन है कि पिता के, माता पिता और दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर है पिता के। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। जब गुणसूत्र XY हो तो वह पुत्र होता है, जबकि XX हो तो वह पुत्री होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, पेशी, अस्थि, यकृत। इसका सही उत्तर है मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका में कम पुनर्योजन शक्ति होती है। पुनर्योजन मतलब निर्माण होने की शक्ति। निर्माण होने की जो शक्ति होती है सबसे कम होती है मस्तिष्क कोशिका में, जबकि सबसे अधिक निर्माण होने की शक्ति जो होती है यकृत में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।